विज्ञापनों या फोन कॉल्स से प्राप्त होते हैं वे साइबर अपराधियों की चाल हो सकते हैं। शिकार न बने। इस चेतावनी को सुनकर लोगों के दिमाग पक चुके हैं। अगर कुछ दिन और इस चेतावनी को बजते रहने दिया गया तो लोगों के कान में से खून आना शुरू हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं। मन की बात में ये बात कई बार बोल चुके हैं कि आप साइबर फ्रॉड से बचिए, सजग रहिए, अलर्ट रहिए, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। लेकिन उसके बावजूद भी साइबर फ्रॉड में फंसने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और साइबर क्राइम करने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ये अलग बात है कि लगातार मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी एक दिन के अंदर 2 बड़े स्कैम साइबर फ्रॉड के सामने आए हैं जिनका खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साइबर क्राइम या फिर फोन कॉल के माध्यम से लूटपाट के 2 गिरोह पकड़े गए हैं। आज से लगभग 4 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में एक फर्जी कॉल सेंटर पर मध्य प्रदेश पुलिस और साइबर विभाग द्वारा रेड मारी गई थी, जिसमें आरोपी अफजल को पकड़ा गया था और किसी साठगांठ से उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन बीते दिनों कुछ बच्चियां ऐशबाग थाने पहुंचती हैं, जहां पर ये शिकायत दर्ज कराती हैं कि एक फर्जी कॉल सेंटर जो कि प्रभात चौराहे पर पिछले 2 सालों से संचालित है, उसके मालिक ने मेरी असली ओरिजिनल मार्कशीट रख ली है। जब उस मालिक से मार्कशीट वापस करने की बात कही जाती है तो वो मुझे धमकी देते हैं कि मैं इस मार्कशीट को फाड़ के फेंक दूंगा, तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट होता है और उन 2 बच्चियों की शिकायत पर उस कॉल सेंटर जाया जाता है, जहां पर पता लगता है कि यहां पर वही अफजल जो कि अरेरा कॉलोनी में आज से 4 साल पहले फर्जी कॉल सेंटर चलाता था, एक स्किल डेवलपमेंट क्लास और सेंटर के नाम पर फिर से फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहा है। उसके सेंटर पर रेड मारी जाती है और पूरा का पूरा भांडा फोड़ होता है। दरअसल इस कॉल सेंटर को सिर्फ आरोपी अफजल नहीं चलाता, बल्कि अफजल की पत्नी साइदा, 2 बेटियां और बेटा अमान भी ये काला खेल रचने में अपनी सहभागिता निभाती हैं। जब पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच की तो जांच में पता लगा कि आज से 5 साल पहले अफजल किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करता था। अफजल का लड़का भी किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए इस काले खेल को रचा गया और आज अफजल और उसके परिवार के पास लगभग 8 से 10 लग्जरी गाड़ियाँ, राजधानी भोपाल में 3 से 4 बंगले और कई एकड़ जमीन भी है। अफजल का ये काला खेल पूरे देश के अलग अलग कोनों में चलाया जाता था, जहां पर वो भोले भाले लोगों से ट्रेडिंग के नाम पर पैसे वसूलता और बाद में उस अकाउंट को ब्लॉक करवा देता। अफजल के इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड था उसका साला मुइन। मुइन असल में टीकमगढ़ का रहने वाला है, जिसके ऊपर प्रशासनिक तौर पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अफजल और उसके पूरे परिवार का काला धन ये मुइन ही टीकमगढ़ जाकर इन्वेस्ट करता था। दरअसल अफजल ने इस मामले को और पेचीदा बनाने के लिए अपनी ही नाम राशि के व्यक्ति अफजल, जो कि शुजालपुर के एक एयू बैंक में कार्यरत था, उसे बुलाया जाता है और अपने परिवार सहित एम्प्लॉयज के सारे खाते शुजालपुर स्थित एयू बैंक में खुलवा दिए जाते हैं। एक और खास बात अफजल के साथ ये थी कि उसने अपने फर्जी कॉल सेंटर में अलग अलग प्रदेश और अलग अलग बोली के लोगों को नौकरी दी थी। देश के किसी भी कोने में अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करना हो तो उसी की बोली वाले व्यक्ति से ही कम्युनिकेट किया जाता था। जैसे ही ये मामला खुलता है वैसे ही आरोपी अफजल मौके से फरार हो जाता है। पुलिस प्रशासन ने रेड मारी और रेड में अफजल का बेटा अमान पकड़ा जाता है। लेकिन उस दिन कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी
मोदी जी आने वाले थे, जिसके चक्कर में अमान को गिरफ्तार कर मात्र 151 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसे जमानत दे दी जाती है। लेकिन जैसे ही मोदी जी राजधानी भोपाल से जाते हैं, फाइल फिर से खुलती है और आरोपी अफजल सहित उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, वैसे ही इस मामले पर धूल डालने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर पदस्थ एक एएसआई को लाइन अटैच कर देती हैं। अफजल कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, बल्कि अफजल पूरी तरह से टेक्निकल अप टू डेट व्यक्ति था। उस फर्जी कॉल सेंटर में एक ऐसी मशीन बरामद हुई है जहां पर एक साथ 32 सिम लगाई जा सकती हैं और 32 सिमों से एक दूसरे को कॉल भी किया जा सकता है। जैसे ही फाइल खुलती है तो पता लगा कि 1200 से 1400 लोगों को ये फर्जी कॉल सेंटर संचालक अफजल अभी तक शिकार बना चुका है और कई दर्जन करोड़ों रुपए का हेर फेर कर चुका है। एक खास बात और है कि अफजल अपने यहाँ नौकरी सिर्फ हिंदू लोगों को देता था, हिंदू समाज के लोगों की मार्कशीट रखता था, उन्हें प्रताड़ित करता था और अगर वो वहाँ से नौकरी छोड़ने की बात करते थे तो उनके जीवन को बर्बाद करने की बात भी करता था। बिल्कुल ऐसा ही एक गिरोह का भांडाफोड़ इंदौर में किया गया है, जहां पर बुजुर्ग पेंशनधारियों को होम अरेस्ट कर उनके साथ फर्जीवाड़ा किया जाता था, उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। दरअसल सितंबर 2024 को इंदौर की 65 वर्षीय एक वृद्ध महिला ने पुलिस प्रशासन के सामने शिकायत की कि उसके साथ साइबर फ्रॉड किया गया है, होम अरेस्ट कर 45 लाख रुपए की ठगी की गई है। जिसके बाद इंदौर पुलिस प्रशासन को मालूम पड़ता है कि ये गिरोह दिल्ली से अपना काम कर रहा है, दिल्ली में एक्टिव है। लगभग 5 दिन तक उस गिरोह के ऑफिस पर नजर रखी जाती है कि किस व्यक्ति का आना जाना चल रहा है। जैसे ही पुलिस को पुख्ता सबूत मिलते हैं, पुलिस उस डार्क रूम को पकड़ लेती है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन एक और खास बात कि मुख्य आरोपी यहाँ से भी फरार है। आज से 4 साल पहले भी रेड मारी जाती थी, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो जाता था। आज भी रेड मारी जा रही है, इन गिरोहों का फांडाफोड़ किया जा रहा है, लेकिन आज भी मुख्य आरोपी पुलिस प्रशासन की पकड़ से बाहर है। अब सवाल यही उठता है कि ये फर्जी कॉल सेंटर्स और इस प्रकार के साइबर गिरोहों के पास ये डेटा आता कहां से है, जिसके माध्यम से वो आप और हमें इस स्कैम में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी प्रशासन की लापरवाही है। हमने एक तहकीकात की कि मध्य प्रदेश की ही कई सारी ऐसी शासकीय वेबसाइट है जहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों का पूरा डेटा डला हुआ है। जरा स्क्रीन पर देखिए, यह है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग का एक वेबसाइट पोर्टल, जहां पर आप देखेंगे कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की इसमें एंट्री है। 10,000 से ज्यादा लोगों का डेटा इस वेबसाइट में डला हुआ है, जिसमें व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के पिता का नाम, व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर, व्यक्ति का मोबाइल नंबर, व्यक्ति की जन्म तारीख, व्यक्ति किस स्थान पर रहता है, व्यक्ति का एड्रेस, सारी की सारी चीज लिखी हुई है। बल्कि इस डेटा शीट में ये भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति किस फील्ड से है। ये तो एक विभाग है, बल्कि ऐसे कई सारे विभाग हैं जिनका डेटा आज भी ऑनलाइन डला हुआ है। और देश दुनिया में काम करने वाले ये फर्जी गिरोह, ये साइबर गिरोह, इन्हीं डेटा के माध्यम से आप और हमें शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो साहब, जब तक आप नहीं सुधरेंगे, जब तक आप में समझदारी नहीं आएगी, ये जो घंटी है वो बजती रहेगी। इसलिए आप सजग रहें, सतर्क रहें, एक्टिव रहें। 2 कान भगवान ने दिए हैं, लेकिन इन्हें 4 दिशाओं में सुनते रहें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।